गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने आधा टॉपिक छोड़ दिया था, वो भी मूवमेंट ऑफ वाटर का। तो कुछ साइंटिस्ट ने कई कई थ्योरी दिए हैं, बहुत सारे थ्योरी हैं, कई कई साइंटिस्ट हैं ऐसे। तो पहला थ्योरी हम पढ़ेंगे विटाल फोर्स थ्योरी। क्या है विटाल फोर्स थ्योरी में आता है रिले पंप थ्योरी। इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल हमने पढ़ा था ना, वो वाटर पोटेंशियल रिदमिक चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर ना फ्रॉम सॉइल टू रूट टू स्टेम चले जाते। देखो कैसे होता है, मान लो ये है जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर पोटेंशियल जो है ना डिक्रीज रिदमिक RH1TH रिदमिक चेंज होता रहता है, यानी कि लो हो जाता है जब यहाँ पे वाटर आ जाता है यहाँ से, तो फिर हाई हो जाता है, फिर यहाँ पे हाई होता है, तो यहाँ पे लो होता है, तो फिर यहाँ से अपवर्ड की ओर चले जाता है, फिर यहाँ पे लो हो जाता है, यहाँ पे हाई होता है। तो इस तरह से वाटर की मूवमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो जाता है। इस थ्योरी का बस इतना ही कहना है। गोल्डविस्की ने दिया था रिले पंप थ्योरी। इसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम पैरेनकाइमा लाइक यू कैन। तो इसमें क्या सिंपल है, कुछ भी इसमें ये मेन थ्योरी नहीं है। इसमें साइंटिस्ट गोल्डविस्की ने क्या करा कि रिदमिक चेंज होगा वाटर पोटेंशियल में, किसमें, लाइक जाइलम पैरेनकाइमा और भी कई सेल जाइलम के अंदर ही होगा, लेकिन तो वो क्या करता है, वाटर मूवमेंट में हेल्प करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये है थ्योरी, सिंपल रिले पंप थ्योरी। अब दूसरा है फिजिकल फोर्स थ्योरी। इसको हम कहते हैं वेसल्स कैपिलरीज के फायदा से, यानी बोहेम्स थ्योरी है, बोहेम्स थ्योरी। बोहेम थ्योरी क्या कहता है, इसमें कैपिलरी वेसल्स, एक हमने पढ़ा था जाइलम के पार्ट हैं, कौन कौन से हैं जाइलम के पार्ट, वेसल्स हैं, ट्राचीड्स है ना, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम थैला पढ़ा था। तो इसमें वेसल्स ना कैपिलरी एक्शन करते हैं। कैपिलरी एक्शन समझते हो, यानी कि बहुत थिन होती है इसकी लेंथ, और विड्थ इसकी बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू इसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा इसका लंबाई, और विड्थ इसका बहुत कम है। तो ये क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन शो करेगा। तो वही वेसल्स इसमें क्या करता है, कैपिलरी एक्शन शो करता है। कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है, वाटर इसमें रीच जाता है, और ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी फ्रॉम रूट टू स्टेम पहुंच जाता है वाटर। इसका ये कहना है। उसके बाद आता है इम्बिबिशन थ्योरी ऑफ सच, यानी इम्बिबिशन थ्योरी, इम्बिबिशन थ्योरी ऑफ सच, यानी सच साइंटिस्ट था, उसमें दिया था। इसमें क्या है, सेल वाल है, हमने पढ़ा था है ना, इस तरह से कि सेल। तो वाटर क्या होता है, इसमें इम्बिबाइड हो जाता है, यानी कि इसमें अंदर धस जाता है, और ये फिर वाटर मॉलिक्यूल एक सेल टू दूसरे सेल चले जाता है इस तरह से, और फिर क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाता है। और मेनली ये थ्योरी, ये सब थ्योरी है, ठीक है, लेकिन मेनली जो थ्योरी है कोहेशन टेंशन थ्योरी है, जिसको डिक्सन एंड जोली ने दिया था। तो अब हम वो पढ़ेंगे। ये सब थ्योरी ज्यादा खास एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन इसको ख्याल में रख के एक बार रिवीजन के तौर पे देखना जरूरी है, पूछ सकते हैं इसको, इसलिए। तो अब कोहेशन टेंशन थ्योरी, जो आज का मेन टॉपिक है अपना, वो पढ़ेंगे। कोहेशन टेंशन थ्योरी क्या है, इसमें यानी कि फोर्स, तीन फोर्स है मेनली, जो हेल्प करते हैं वाटर को फ्रॉम सॉइल टू टॉप, और ये वैलिड भी है ये थ्योरी। देखो कैसे, इसमें पहले रूट बनाते हैं, पहले रूट बनाना पड़ेगा इसमें,
उसके बाद इसका स्टेम हो गया ये, उसके बाद ये लीफ मान लीफ है, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं लीफ। तो अब देखो इसमें हमने कल का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ लिया था। कौन कौन दो तरह से थे इसके, है ना, क्या क्या था, एपोप्लास्टिक था, एक सिम्प्लास्टिक था। एपोप्लास्टिक क्या था, सेल वॉल के थ्रू हो रहा था, और सिम्प्लास्टिक क्या हो रहा था, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ऑक्कर हो रहा था। यहाँ पे ये सारे प्रोसेस हो गए। जब अब ये बात कोहेशन टेंशन थ्योरी, ये सब हमने ये जितनी थ्योरी आज पढ़ी है वो कब के लिए अप्लाई है, ये ट्रांसपोर्ट करा रहा है यहाँ से फ्रॉम टॉप बॉटम से, ठीक है, टू बॉटम यहाँ तक। इसके बारे में हम कल इसके नीचे एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे इसके अंदर अक्कर होता है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे जाइलम के पास पहुंच जाता है, जाइलम के पास जब पहुंच जाता है फिर ये सारी थ्योरी अप्लाई होती है। उसके बारे में साइंटिस्ट ने अलग अलग कहा, लेकिन सबसे मेन थ्योरी ये है क्योंकि इन सब का मिक्सर यहाँ पे इस थ्योरी में कर रखा है, तो यही पढ़ना है। तो इसमें कोहेशन टेंशन थ्योरी में क्या है, एक इसमें ट्रांसपिरेशन बहुत हेल्पफुल है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप्स थ्रू द स्टोमेटा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटा, है ना, यही है ट्रांसक्रिप्शन मेनली। यहाँ से लॉस, जब यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है स्टोमाटा के थ्रू, यहाँ पे मान लो स्टोमाटा और ये वाटर H2 रिलीज हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो, तनाव क्रिएट हो जाता है कि वाटर लॉस हो गया, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल लेक्चर में पढ़ाया था ना, वाटर पोटेंशियल यदि यहाँ पे लॉस हो रहा है, यदि वाटर यहाँ पे लॉस होता है वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ वाला जो था यहाँ का वाटर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, स्टेम का लीफ में चले जाएगा। अब लीफ स्टेम का लीफ में गया तो स्टेम खाली हो गया, तो स्टेम से फिर खींचेंगे, लोअर पार्ट से खींचेंगे, फिर अपर पार्ट में जाएगा स्टेम के। तो इसी तरह से एक तनाव पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वाटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप पहुंच जाता है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट के अलावा भी और कई फोर्स हैं जो हेल्पफुल करते हैं किसमें, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में। अब देखो इसमें कोहेशन है, कोहेशन है, एक एडिशन है, कोहेशन क्या होता है, और एक टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल। हमने ट्रांसपिरेशन पुल का अभी पढ़ लिया। ट्रांसपिरेशन पुल क्या क्रिएट करता है, टेंशन क्रिएट करता है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है, टेंशन क्रिएट करता है, टेंशन खिंचाव पैदा करता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, इसके लोअर पार्ट में क्या है, इंक्रीज है, तो फिर वो वाटर आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो और ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो अब कोहेशन फोर्स कहाँ पे लग रहे हैं, कोहेशन फोर्स जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे लग रहा है वाटर बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, ठीक है। अब ये एडिशन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, एडिशन फोर्स, इसको हम एक बार बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, हाँ, पहले फ्लोएम है ना, उसके बाद जाइलम है, ये मान लो फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम, उसके बाद जाइलम है, और ये क्या है, जाइलम, है ना। तो अब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, इस तरह से काफी सारे। एक फोर्स तो क्या हो गया, देखो, एक फोर्स इनके खुद के बीच में लग रहा है ना, इनके बीच में लग रहा है, और एक फोर्स, दूसरा फोर्स क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल का और दूसरा जाइलम का सेल,
इनके बीच में भी तो लग रहा है ना, जाइलम, फोर्स अकर बिटवीन जाइलम एंड वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन फोर्स कहते हैं, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम। तो अब देखो ये दोनों में जो है, ये दोनों क्या करता है, हम ये दोनों एक कैपिलरी एक्शन में हेल्प कर देता है। क्यों? क्योंकि अब वाटर क्या करेगा इसमें, ये कोहेशन फोर्स क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को इकट्ठा करने में हेल्प करेगा, है ना, और एडिशन क्या करेगा, कैपिलरी यानी कि इसमें अट्रैक्ट करने के काम करेगा, एडिशन के वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, जिसके कारण कैपिलरी हो जाएगी, कैपिलरी एक्शन हो जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आते जाएंगे और ऊपर से क्या ट्रांसप्रेशन टेंशन क्रिएट पहले से ऑलरेडी हुआ पर है ना, यहाँ पे कम है तो उससे और फोर्स मिल जाता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऊपर आसानी से टॉल प्लांट, टॉल ट्री, जिम्नोस्पर्म में भी ये थ्योरी अप्लीकेबल है, इसलिए इसे ज्यादा वैलिड माना जाता है। यानी इसमें क्या है, ये सारे मिलके, ठीक है, कोहेशन, एडिशन एंड ट्रांसप्रेशन पुल, ये तीनों मिलके कैपिलरिटी, ठीक है, एक्शन शो करेंगे, एक्शन शो कराने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल आसानी से लॉन्ग यानी 150 फीट का भी पौधा हो ना, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर आराम से फ्रॉम बॉटम टू टॉप पहुंच जाएगा, एस्टेम्पली आराम से पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक टेंशन क्रिएट होता है, पहले इसमें याद रखना है, इस थ्योरी में कोहेशन टेंशन थ्योरी आधा तो यहीं से क्लियर हो रहा है, यानी टेंशन यानी खिंचाव पैदा हो रहा है, और कोहेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग है खुद की, और एक एडिशन है वाटर और जाइलम के बीच में जो फोर्स है वो है, ये सारे मिले क्या करते हैं, कैपिलरी एक्शन शो कराने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम बॉटम टू टॉप आसानी से ये मूव कर जाते हैं इस तरह से। तो ये समझ में आ गया होगा। कोहेशन टेंशन थ्योरी किसने दी था, डिक्सन एंड जोली ने, डिक्सन एंड जोली ने किया था, और ये लेक्चर अपना तीसरा है। अब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन अभी पढ़ा था ना, ट्रांसलेशन एक्चुअली में है क्या, ट्रांसलेशन का डेफिनेशन तो अपने को पता चल गया क्या है ट्रांसलेशन, की लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप्स, है ना, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ट्रांसलेशन मेनली तीन जगह पे अक्कर होता है, अक्कर इन 3 साइड। एक तो लिप्स में हुआ, ठीक है, उसको हम कहते हैं एस्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। दूसरा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और तीसरा क्या है, तीसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब देखो एस्टोमाटल ट्रांसपिरेशन जो है ना, नियर अबाउट 90% प्लांट में पाया जाता है, लेंटिकुलर ओनली लेस देन 1% में पाया जाता है, और क्यूटिकुलर नियर अबाउट 10% प्लांट में पाया जाता है। तो एस्टोमाटल कहाँ पे अक्सर होता है, एस्टोमाटल का लीफ में अक्सर, है ना, लीफ में। अब लीफ में भी एक मोनोकोट, एक डाइकोट,
अब मोनोकोट में तो एस्टोमाटा लीफ है, ये लीफ मान लो इस तरह से है लीफ, ठीक है। तो ये इसका अपर साइड मान लो, अपर साइड, और ये इसका लोअर साइड है ना, लोअर साइड है मान लीजिए। तो अब देखो मोनोकोट में एस्टोमाटा जो है सेम अमाउंट में, अपर में जितना है उतना ही नीचे, और ट्रांसप्रेशन दोनों जगह से बराबर ही होगा मोनोकोट में। बट इन डायकोट के केस में क्या होता है, एस्टोमाटा मेनली प्रेजेंट होते हैं लोअर साइड में, लोअर साइड में एस्टोमाटा होंगे, प्रेजेंट होंगे लोअर साइड में एस्टोमाटा प्रेजेंट, और तो फिर ट्रांसप्रेशन कहां से होगा, फ्रॉम द लोअर साइड से होगा। ये था अपना एस्टोमाटा ट्रांसप्रेशन। उसके लेंटिकुलर ट्रांसप्रेशन क्या है, लेंटिकुलर ट्रांसप्रेशन है, इसमें स्टेम आपने कभी देखा होगा, ये ज्यादा मीजोफाइटिक एरिया में जहाँ पे बरसात होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, वहां पे ये प्लांट ज्यादा पाए जाते हैं। उसमें आपने इस तरह से आई लाइक अपीयरेंस देखा होगा, इस तरह से कई सारे इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं कई स्टेम में, जो मेन तना होता है उसमें इस तरह से होते बने हुए। तो इसी के थ्रू एक्सचेंज होता है गैस या तो वाटर। तो ये हो गया उसका क्यूटिकल मेनली आपको जीरोफाइटिक एरिया, यानी जहाँ पे बहुत सूखा हो, ठीक है, सूखा वाले जीरोफाइटिक एरिया, जीरोफाइटिक एरिया में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, क्यूटिकुलर मेनली क्या होता है, वाटर को प्लांट यानी लीफ से ज्यादा लॉस ना हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के काम में है क्यूटिकुलर। तो ये हेल्प करता है, ये लीफ में ही पाया जाता है, ठीक है, और ये स्टेम में भी पाया जाता है, क्यूटिकुलर दोनों जगह पाया जाता है। और ये हेल्प यानी रिड्यूस करता है, क्योंकि ये जीरोफाइटिक एरिया में है, तो यदि ये रिड्यूस ना करे तो सारा वाटर लॉस हो जाए, और वाटर ड्राई सीड में भी प्रेजेंट होना जरूरी है। यदि ना हुआ तो सीड फिर रहेगा नहीं, वो मर जाएगा, तो फिर उससे प्लांट हो ही नहीं सकता। तो वाटर तो प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। तो क्यूटिकल ट्रांसप्रेशन में क्या है, क्यूटिकल की लेयर्स होती है, ठीक है, और वो क्या करता है, ट्रांसप्रेशन को रिड्यूस होने में हेल्प करता है। तो ये हो गया अपना ट्रांसप्रेशन। उसके बाद आता है गुटेशन। गुटेशन क्या है, ट्रांसप्रेशन में क्या हो रहा था, इसमें ओनली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे थे फ्रॉम द लीव्स। अब इसमें गुटेशन में भी क्या हो रहा होगा, गुटेशन है ना, गुटेशन में भी लॉस ऑफ वाटर। अब हम ये नहीं कह सकते लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, हम कहेंगे लॉस ऑफ जाइलम सेल, लॉस ऑफ जाइलम सेल फ्रॉम हाइड्रोथोर्स, ठीक है। अब ये हाइड्रोथोर्स कहां पे प्रेजेंट होता है, ये लीफ है ना, यानी कि सॉरी लीफ हमने इस तरह से बना दिया है इसको, है ना, तो लीफ ये मार्जिनल पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हाइड्रोथोर्स प्रेजेंट होता है इस तरह से। आपने देखा भी होगा कभी, ये मेनली रात या तो सुबह, यानी कब मेनली अकर ड्यूरिंग नाइट या तो अर्ली मॉर्निंग। तो हम देखा होगा ड्यूरिंग नाइट या तो अर्ली मॉर्निंग, और यहाँ पे पानी से इस तरह से जम जाता है, यहाँ पे इस तरह से वाटर के लीव्स के एंड में, लेफ्ट के लीफ मार्जिनल में, है ना, आपने देखा होगा। ये एक्चुअली क्या है, ये वाटर प्योर वाटर नहीं है। ट्रांसप्रेशन जो हो रहा था उससे जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा था उसमें वो प्योर वाटर है, बट इन केस ऑफ गुटेशन में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, साथ में जाइलम
सॉल्यूट हैं कई सारे इनऑर्गेनिक प्लस में ऑर्गेनिक, दोनों चीजें, ठीक है, मटेरियल है। मेनली पोटेशियम लगा लो, पोटेशियम भी है इसमें, सुक्रोज भी है, कई सारे सॉल्यूट इसमें इस जाइलम सेट में मिले हुए हैं वाटर के साथ। तो वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोथोर्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गुटेशन। अब मेनली ये गुटेशन होता क्यों है, जब वाटर प्लांट में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और इन्वायरमेंट में क्या है कि इन्वायरमेंट में भी क्या है, ज्यादा गर्मी नहीं है, और वो यानी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं बन पा रहा जिससे कि प्लांट लूज कर दे वाटर को फ्रॉम द स्टोमेटा। तो उस केस में बनता है कि ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ वाटर कर देते हैं थ्रू द हाइड्रोथोर्स। तो ये एक मैकेनिज्म है लॉस ऑफ, यानी वाटर का अमाउंट प्लांट में सही अमाउंट में बनाए रखने के लिए गुटेशन प्रोसेस बनाए, इसमें यह पक्का होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स में क्या है, अब इसके लिए भी फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, वही बता, ठीक है, इस तरह से है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट हेयर है, आपको पता ही है रूट हेयर क्या है, हेल्प करता है इसको एब्जॉर्प्शन किसमें, वाटर एंड मिनरल। अब यहाँ पे एक समझने वाली, ध्यान से सुनने वाली बात है, देखो अब ये रूट हेयर है ना, तो रूट में मिनरल यहाँ पे क्या, वाटर निकाला है, ठीक है, तो रूट हेयर में यानी सॉल्यूट जो भी होंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जो भी होंगे, एज कंपेयर टू रूट हेयर में ज्यादा अमाउंट है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है ना रूट हेयर में, तो ऑटोमेटिकली तभी तो रूट हेयर है, ठीक है। तो रूट हेयर में क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है, और सोयल में, यहाँ पे जो सोयल है, यहाँ पे सोयल है, सोयल में क्या है, सोयल में सॉल्यूट कम है एज कंपेयर टू रूट हेयर। यहाँ पे सोयल का कंडीशन लिख देता हूं एक बार। सोयल में क्या है, सॉल्यूट क्या है, कम, और रूट में क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है ना। तो अब वाटर को, यानी कि प्लांट को तो चाहिए ना, प्लांट को तो मिनरल चाहिए, है ना, तो मिनरल चाहिए, तो एब्जॉर्ब तो रूट ही करेगा ना, रूट हेयर करेगा। तो अब रूट हेयर करेगा तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे विदाउट एक्टिव प्रोसेस क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस अकर होगा, मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी यहाँ पे, है ना, तो मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे शुरुआत में, है ना, शुरुआत में ही जब ये रूट है इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तब यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। ये क्या एक्टिव प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे लोडिंग होगा, है ना, यहाँ पे लोड होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या तो मिनरल कह सकते हो, सॉल्यूट या मिनरल एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की बात जिक्र चली नहीं थी, वाटर के अलावा जितने चीजें हैं वो मेनली सॉल्यूट होते हैं, मिनरल आयंस होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट मिनरल क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्रू एक्टिव वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। हमने पिछला जितना पढ़ा है ना सारा यहाँ पे यूटिलाइज होता है, पोटेंशियल पढ़ा था, अब फूड जब पढ़ेंगे तो वहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल सारा आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट एब्जॉर्ब हो गया, अब एब्जॉर्ब यहाँ पे हो गया रूट हेयर के पास, आराम से ये कंसंट्रेशन थ्रू द प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू आराम से रूट हेयर के पास आ जाएगा, रूट हेयर के पास आ जाएगा, फिर जाइलम के थ्रू पूरे इसमें चले जाएगा, पूरे
बॉडी में प्लांट पार्ट के यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे मेनली 2-3 मेन पॉइंट है। इसमें क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस भी होता है, एक्टिव प्रोसेस, दूसरा पैसिव प्रोसेस है ना, तीसरा एपोप्लास्टिक पाथवे, चौथा सेम प्लास्टिक पाथवे। अब देखो एक्टिव प्रोसेस कब होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा जब चार्ज मॉलिक्यूल होंगे ना, चार्ज मॉलिक्यूल, मेनली जब चार्ज मॉलिक्यूल होता है तब मेनली यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि हर समय चार्ज मॉलिक्यूल एक्टिव प्रोसेस हो ये जरूरी नहीं है। और पेसिव में क्या हो जाएगा, अनचार्ज प्लस में चार्ज मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब एपोप्लास्टिक यहाँ पे, एपोप्लास्टिक सेम प्लास्टिक पाथवे यहाँ पे अपर हो जाता है ना, फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम, है ना। इसमें क्या होगा, एपोप्लास्टिक में सेल वॉल यूज होगा और इसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यानी मेनली हमने को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे रूट में जब एब्जॉर्ब हो रहा है तब एक्टिव प्रोसेस होगा, और एक्टिव प्रोसेस होगा तो चार्ज मॉलिक्यूल मेनली होते हैं। पैसिव प्रोसेस भी और हो सकता है, अनचार्ज एपोप्लास्टिक सेल वॉल के थ्रू होता है, और प्लास्टिक प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें इतना ही पॉइंट ध्यान में हमने और आपने रखना है। उसका बाद आता है फ्लोएम। अब फ्लोएम की बात करना जरूरी है। फ्लोएम में चार वही वाली बात आ गई। फ्लोएम के बारे में बात करते हैं हम। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना, ये भी ट्रांसपोर्ट ही करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, है ना। इसके भी क्या होते हैं, 4 पार्ट। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल होते हैं, साइड ट्यूब, साइड सेल, उसके बाद फ्लोएम, पैरेन्काइमा, उसके बाद फ्लोएम फाइबर, है ना। कंपेनियन सेल ये अलग पार्ट है, ये 4 होते हैं। अब साइड ट्यूब किसमें प्रेजेंट होता है, साइड ट्यूब किसमें प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म में। साइड सेल जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, स्पर्म में प्रेजेंट होता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, अब ये फाइबर क्या करता है, सपोर्ट सपोर्ट में। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, ये लाइफ सपोर्ट करता है, लाइफ यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होती है ये उसमें हेल्प करता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये 4 थ्योरी है यहाँ पे। मास फ्लो हाइपोथेसिस है, उसका सोर्स टू सिंक हाइपोथेसिस है, उसका प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है, उसका लोडिंग एंड अनलोडिंग हाइपोथेसिस। मैं एक ऐसा पढ़ाऊंगा जिसमें ये चारों हाइपोथेसिस है जो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, चारों आ जाएंगे इसमें। तो उसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको, ये लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना चाहिए। देखो ये क्या है, फ्लोएम है, फ्लोएम का पार्ट साइड ट्यूब क्या है,
साइड ट्यूब, और यहाँ पे साइड में क्या है, जाइलम, और ये साइड ट्यूब है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये क्या है, ये मेसोफिल सेल, क्या है, मेसोफिल सेल है, और ये कंपेनियन सेल है, ठीक है, क्या है, अब देखो मेसोफिल सेल, आपको पता है मेसोफिल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट फिर फूड वहीं पे अकर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट अपना खाना बना लेगा इधर, है ना, सुक्रोज शुगर के फॉर्म में, है ना, शुगर के फॉर्म में यहाँ पे खाना बनाएगा। अब ये शुगर के फॉर्म में खाना बनाएगा, अब जब ये ट्रांसपोर्ट होगा ना तो इसको चेंज होना पड़ेगा, सुक्रोज में ये चेंज हो जाता है। क्यों, ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज के फॉर्म में ये क्या बनता है, खाना बनाता है। ग्लूकोज क्या होता है, नॉन, ये होता है रिड्यूसिंग, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट के साथ अट्रैक्शन यानी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज चेंज होता है सुक्रोज में, समझा। अब सुक्रोज यहाँ पे क्या हो रहा है, सुक्रोज बनता ही जा रहा है लगातार, तो यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल पूछा, वाटर पोटेंशियल नहीं पूछा। सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल हो रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सुक्रोज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा, सुक्रोज यहाँ पे आ गया, है ना। अब सुक्रोज का मात्रा यहाँ पे ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा सुक्रोज आ गया यहाँ पे, तो अब ये ट्रांसपोर्ट कंपेनियन यहाँ पे कर देगा इसको ट्रांसफर साइड ट्यूब में। साइड ट्यूब में जब इसका सुक्रोज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, है ना, यहाँ पे सुक्रोज बहुत ज्यादा हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे जाइलम, जाइलम में क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कई वाटर, जाइलम क्या करता है, मेनली ट्रांसपोर्ट वाटर करता है, तो यहाँ पे ये वाटर है कई सारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो, यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बहुत ही कम है और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस अक्कर होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस अक्कर होगा तो वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना, समझ गए। अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और सुक्रोज यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे सुक्रोज की मात्रा कम है इस साइड, है ना। ये क्या है, जहाँ पे बनता है, जहाँ पे ये शुगर बना है तो इसको हम सोर्स बोलते हैं, सोर्स, ये क्या है, सोर्स रीजन। और ये बना हुआ सब्सटेंस, ठीक है, जहाँ पे जाएगा, मान लो यहाँ पे रूट में, रूट की तरफ जा रहा है ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होना है उसको हम सिंक बोलते हैं, और जहाँ पे ये बना है उसको हम सोर्स बोलते हैं। तो अब देखो ये लोडिंग क्या है, लोडिंग प्रोसेस क्या है, एक टर्म आता है लोडिंग। लोडिंग यानी कि अब ये यहाँ पे क्या हुआ है, लोड हुआ है, लोडिंग प्रोसेस अक्कर हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सुक्रोज यहाँ पे बना है और यहाँ पे अब साइड ट्यूब में आ गया। अब ये जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वाटर पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होगी, सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग ये चलता बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे मान लो सिंक की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे सुक्रोज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सुक्रोज ही बनता है, कई सारी चीजें बनते हैं। अब यहाँ पे सुक्रोज की रिक्वायरमेंट है, अब ये यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पे वाटर के मूवमेंट के थ्रू सॉल्यूट, ठीक है, वो सारे इधर आते हैं, है ना। अब जब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुगर इधर चले जाएगा, सुक्रोज जो बना था अपना, है ना,
सुक्रोज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे सुक्रोज जैसे यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा वाटर पोटेंशियल, है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल फिर से क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, है ना, कम बैक अगेन इनटू द जाइलम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का खेल है, जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा फ्रॉम हायर टू लोअर प्रोसेस अकर हो जाएगा, सिंपल है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी खेल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो सुक्रोज का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा हो गया, यानी सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो गया, और सिंक में सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, बहुत ही कम है, रिक्वायरमेंट है वहां तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आराम से फिर इससे ट्रांसफर सुक्रोज सिंक के पास पहुंच जाएगा। तो ये खेल था। अब देखो इसमें मास फ्लो हाइपोथेसिस, यानी मास फ्लो यानी कि पूरा बल्क में यानी इकट्ठा चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहीं पे, ठीक है। सुक्रोज यहाँ से बना, यहाँ पे लोड हुआ। अब यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे प्रोसेस अकर हुआ है ना, यहाँ से वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या हुआ है, इंडोऑस्मोसिस हुआ है ना, इंडोऑस्मोसिस यहाँ पे क्या हुआ, इंडोऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ है, यानी कि सेल इधर प्रोसेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस, यहाँ पे वाटर एक सेल टू दूसरे सेल जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंक के पास आ गया, ये लोडिंग हो गया। अब जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, फ्लोएम साइड ट्यूब टू सिंक, उसको बोलते हैं हम अनलोडिंग प्रोसेस। एक बार प्रोसेस फिर से रिवीजन करना जरूरी है मेरे ख्याल से, तो फिर से देख लो। इसमें हमने ख्याल किया, चार चीज रखने ख्याल, मेसोफिल सेल, कंपेनियन सेल, साइड ट्यूब एंड जाइलम। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम साइड ट्यूब क्या है, फ्लेम का पार्ट है। फ्लेम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट, फूड इसमें। कंपेनियन सेल क्या ट्रांसफर करता है सेल को, यानी फूड को ट्रांसफर करता है। मेसोफिल सेल क्या है, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट बनाया जाता है, जो खाना बनाने में हेल्प करता है। वो हम आगे फोटोसिंथेसिस इम्प्लांट जब होगा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उतना पढ़ेंगे तो हम भटक जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ा। मेसोफिल सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट ही खाना बनाता है। खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में वो रिड्यूसिंग फॉर्म होता है, ठीक है। इसी यदि ये जाएगा इधर तो रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए सुक्रोज फॉर्म है नॉन रिड्यूसिंग, तो सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे सुक्रोज बनता ही जाएगा तो यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इंक्रीज होता जाएगा तो फिर यहाँ पे डिक्रीज सॉल्यूट पोटेंशियल है, तो फ्रॉम हायर टू लो, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या जाएगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है ना, और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम है लिखा रखा है, और यहाँ पे ज्यादा है। सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से अब यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम है, तो ये इधर ट्रांसफर कर देगा, कंपेनियन इसको ट्रांसफर कर देगा। और फिर यहाँ पे ज्यादा क्या, वाटर पोटेंशियल साफ ही कम हो जाएगा यहाँ पे, और सॉल्यूट पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दिखाने रखा, यहाँ पे दिखाना जरूरी है। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल वेरी वेरी लो हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो जिसके कारण से फिर क्या हो जाएगा, जाइलम से वाटर एंटर कर जाएगा साइड ट्यूब में। अब साइड ट्यूब में एंटर कर जाएगा तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रेशर यानी सॉल्यूट पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से वो उसी डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। अब जहां पे जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, जहां पे सिंक की ओर ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल फिर से वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूट क्योंकि अलग हो गया, सॉल्यूट अलग हो गया, अनलोडिंग प्रोसेस उसको कहेंगे, जहां पे सिंक की ओर चले जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अनलोडिंग बोलेंगे। और फिर ये क्या है, वाटर कम बैक टू जाइलम आ जाएगा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मास फ्लो। ये चारों प्रोसेस इसी में है। देखो मास फ्लो सुक्रोज है, सुक्रोज मास फ्लो ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा सोर्स टू सिंक, यहाँ पे सोर्स है, ये रहा सोर्स टू सिंक, थ्योरी पड़ गई। उसके बाद प्रेशर फ्लो, प्रेशर ग्रेडियंट ही तो बन रहा है। यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है,
ठीक है। फिर यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे फिर वाटर पोटेंशियल का इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे वाटर पोटेंशियल आ जाता है, फिर यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, इधर डिक्रीज हो जाता है। उसका लोडिंग एंड अनलोडिंग, यहाँ पे क्या है, कंपेनियन सेल क्या करता है, हेल्प करता है लोडिंग करने में, ठीक है। अब यहाँ पे भी अनलोडिंग में, और ये लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस है ना, ये क्या है, ऑलवेज याद रख लेना, ये ऑलवेज क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं लोडिंग प्लस अनलोडिंग, ठीक है। ऑलवेज क्या होंगे, ये एक्टिव प्रोसेस होंगे, एक्टिव। लोडिंग एंड अनलोडिंग हमेशा एक्टिव प्रोसेस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट यहाँ पे जाता है, यहाँ पे कम है, इसको ट्रांसफर करने में कई सारे यानी कि यहाँ पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, H, ये वाला सुना होगा, H प्लस ग्लूकोज सिम्पोर्टर, पाथवे, ये क्या है, इसकी सहायता से यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो ये एक्टिव प्रोसेस है, तो इस करके यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे भी एक्टिव प्रोसेस होता है, ये ख्याल रखना आपने। तो इस तरह से ये चारों थ्योरी कंप्लीट होगी। अब देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें आपने ध्यान एक ही चीज रखना कि वाटर पोटेंशियल कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सॉलिड पोटेंशियल कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और लोडिंग मेन टॉपिक, ठीक है। लोडिंग भी दिखाना है, अनलोडिंग भी दिखाना है, कहाँ पे हो रहा है, और जैलम क्यों यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, जैलम से वाटर क्यों ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, ये भी बताना है। और यहाँ पे H प्लस ग्लूकोज इम्पोर्टर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सिम्पोर्टर बताया था, यूनिपोर्ट बताया था, है ना, यूनिपोर्ट, डायपोर्ट, सिम्पोर्ट, ये सिम्पोर्टर है, ठीक है। सिम्पोर्ट यानी दो एक ही डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं,